क्या हुआ, क्यों परेशान हो? अरे यार, मुझे अपने एटीएम से पैसे निकालने थे और जो पास वाला एटीएम है वो ये काम ही नहीं कर रहा है और जो दूसरा है वो 20 किलोमीटर दूर है। अब मुझे ये भी नहीं पता है कि उसमें पैसे हैं या नहीं है। मैं जाऊँ, थकूँ हारूँ, घर के लिए सामान लाना है और समझ नहीं आ रहा है अब क्या करूँ। अरे तो अपने दुकानदार से बात करो, उससे पूछो क्या उसके पास पैसा निकाल एप्लीकेशन है। अगर पैसा निकाल एप्लीकेशन उसके पास होगी तो तुम्हारे दोनों काम हो जाएंगे, तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे, साथ ही साथ तुम अपना सामान भी खरीद लोगे। पैसा निकाल क्या है? पैसा निकाल के बारे में आपने नहीं सुना? अरे भैया आप आराम से बैठो, मैं आपको पूरी तरीके से समझाता हूँ कि पैसा निकाल एप्लीकेशन क्या है, साथ ही साथ इसका हम कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर में जाके पैसा निकाल एप्लीकेशन सर्च करना है, जिसका कुछ ऐसा लोगो है। इस एप्लीकेशन को आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन पे क्लिक करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप अपनी मनपसंद भाषा को चूज कर सकते हैं। यहाँ पे हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, मराठी सारी भाषाएं अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे मैं इंग्लिश को चूज करता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मिलता है एरो का ऑप्शन, तो सिंपली आपको एरो के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ आपको सब कुछ पढ़ लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको आगे की तरफ जाना है। आगे की तरफ जाने के बाद यहाँ पे आपको सपोर्ट वीडियो भी मिलती हैं, जिनको अगर आप वॉच करना चाहते हैं और समझना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ से दोनों वीडियो देख के आप समझ सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपली गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना रजिस्टर मोबाइल नंबर डालना है जो कि आपके बैंक अकाउंट से कनेक्टेड हो। अगर आप वो नंबर डालेंगे तो यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। तो यहाँ पे सिंपली मैं अपना मोबाइल नंबर डालता हूँ और उसके बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आता है ई-केवाईसी का ऑप्शन और मैनुअल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन। अगर आपके पास बायोमेट्रिक स्कैनर है, मतलब आप अपनी उंगली स्कैन कर सकते हैं, तो सिंपली आपको ई-केवाईसी पे रजिस्टर करना है। या अगर आप अपने डॉक्यूमेंट खुद अपलोड करना चाहते हैं और मैनुअल रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो सिंपली मैनुअल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। तो यहाँ मैं मैनुअल रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद सिंपली आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड मतलब आगे बढ़े पर। उसके बाद यहाँ पे आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा जिनको आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना फुल नेम डाल देना है। उसके बाद आपके स्टोर का जो भी नेम है, जो भी आप स्टोर चलाते हैं उसका नेम यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपके पास अगर पैन कार्ड है तो यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना पड़ेगा जो कि मैंडेटरी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी डालना है और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ से मैंने अपनी सारी डिटेल्स फिल्ड अप कर दी हैं। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको कुछ सेकंड के लिए वेट करना है, यहाँ पे प्रोसेसिंग होगी। उसके बाद दोस्तों आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा जो कि आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। दोस्तों आपको मिलता है वेरीफाई ओटीपी का ऑप्शन, तो सिंपली आपको ओटीपी वेरीफाई करना है। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद दोस्तों यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस आएंगी जो कि आपको सारी पढ़ लेना है। मतलब आप अपने आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करेंगे तो एग्जैक्ट कॉपी आपको अच्छी तरीके से स्कैन करके यहाँ पे अपलोड करना है। तो यहाँ पे आई एम रेडी पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे डालना है आपको अपना आधार कार्ड नंबर। उसके बाद यहाँ पे आता है आपके आधार कार्ड का फ्रंट, मतलब आप सामने से फोटो खींच के यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद जो बैक साइड है वो यहाँ पे सिंपली अपलोड करना है और उसके बाद सबमिट पे आपको सिंपली क्लिक कर देना। तो केवाईसी रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है आधार विड्रॉल, उसके बाद आता है बैलेंस इंक्वायरी का ऑप्शन, उसके बाद मिनी स्टेटमेंट, उसके बाद माइक्रो एटीएम, उसके बाद आता है मनी ट्रांसफर और मोबीक्विक। तो सिंपली सबसे पहले चलते हैं हम आधार विड्रॉल। ये एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें दोस्तों आप अपने ग्राहक का आधार कार्ड नंबर यूज करके उसे ट्रांजेक्शन दे सकते हैं, उसे पैसे दे सकते हैं। तो सिंपली इसमें करना क्या होता है, आपको मोबाइल नंबर डालना है ग्राहक का, उसके बाद उसके बैंक का नाम, उसके बाद ग्राहक का आधार कार्ड नंबर, कितने रुपए ग्राहक आपसे मांग रहा है, तो यहाँ पे सिंपली आपको अमाउंट चूज कर लेना है और उसके बाद सिंपली आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैं आपको डिटेल्स फिल्डअप करके दिखाता हूँ। अब दोस्तों यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैंने सारी डिटेल्स को फिल्ड अप कर दिया। उसके बाद मैं सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मिलता है आपको स्कैन फिंगर का ऑप्शन। तो सिंपली आपको स्कैन फिंगर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों बायोमेट्रिक डिवाइस पे आपका ग्राहक उंगली रखेगा और उसके बाद आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कमीशन भी मिलेगा और आपका जितना भी ट्रांजेक्शन बैलेंस आपने किया है वो आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आता है बैलेंस इंक्वायरी का। तो सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करके दोस्तों आप अपने ग्राहक को उसके बैंक बैलेंस बता सकते हैं कि उसके अकाउंट में अभी तक कितनी बकाया राशि है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे तीसरा ऑप्शन मिलता है मिनी स्टेटमेंट का। तो यहाँ से आप अपने ग्राहक का मिनी स्टेटमेंट AEPS स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ से आप उसे पूरा स्टेटमेंट बता सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मिलता है माइक्रो ATM का ऑप्शन, मतलब
मतलब सिंपली अगर आपके ग्राहक के पास एक एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, तो सिंपली आपके पास एक स्वाइप मशीन होना चाहिए। जैसे ही आप स्वाइप मशीन पे उसका कार्ड एंटर करेंगे दोस्तों, स्वाइप करेंगे एक बार कार्ड को, तो सिंपली उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे डालना है आपको अमाउंट, और उसके बाद आप यहाँ से अमाउंट डायरेक्टली विड्रॉ कर सकते हैं, जो कि आपके वॉलेट में ऐड हो जाएगा एटीएम वॉलेट में। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मिलता है आपको डायरेक्टली मनी ट्रांसफर का ऑप्शन। तो सिंपली आपको मनी ट्रांसफर पे क्लिक करना है। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पे सेंडर का मोबाइल नंबर डालना है और उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो यहाँ मैं सेंडर का मोबाइल नंबर डालता हूँ। अगर आप किसी को पहली बार यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैं, मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो सिंपली आपको नंबर डालना है। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आता है रजिस्टर का ऑप्शन। तो सिंपली आपको रजिस्टर पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ गया ग्राहक का मोबाइल नंबर, जो कि आपने खुद एंटर किया है। उसके बाद यहाँ पे आता है नेम, एड्रेस और सारी डिटेल्स को फिल्ड अप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे मिलता है नेक्स्ट का ऑप्शन। तो सिंपली आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद एक बार बेनिफिशियरी का फिर से नेम डालना है, उसके बैंक का अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पे डालना है आपको कंफर्म अकाउंट नंबर, मतलब सेम अकाउंट नंबर। उसके बाद यहाँ पे आपको बैंक चूज कर लेनी है, IFSC कोड डाल देना है और उसके बाद रजिस्टर बेनिफिशियरी पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ से आपका दोस्त आपका बेनिफिशियरी बन जाएगा। इसे आप जब चाहते हैं तब यहाँ से डायरेक्टली मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे होम पे ऑप्शन मिलता है आपको मोबीक्विक का, मतलब अगर आप किसी के मोबीक्विक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करना चाहते हैं, कुछ मनी ऐड करना चाहते हैं, तो सिंपली आपको यहाँ पे अपने ग्राहक का या अपने दोस्त का मोबी अकाउंट नंबर डालना है और उसके बाद सिंपली अमाउंट डालना है और उसके बाद सिंपली क्या करना है, आपको प्रोसीड पे क्लिक करना है। तो यहाँ से आप मोबीक्विक में भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अब दोस्तों हम चलते हैं अपने वॉलेट में। तो चलिए चलते हैं अपने वॉलेट में। वॉलेट के ऑप्शन में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे मिलता है आपको AIPS का ऑप्शन और ATM का ऑप्शन। AIPS का ऑप्शन वो ऑप्शन है जिसमें आपने आधार से विड्रॉल किए हैं, अपने ग्राहकों का पैसा निकाला है उनके आधार कार्ड से, नंबर से। और उसके बाद जो एटीएम का ऑप्शन है उसमें जो मिनी एटीएम, मतलब आपने स्वाइप मशीन के थ्रू जितने भी ट्रांसफर किए हैं तो सारे पैसे यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। और अगर आपने यहाँ पे वॉलेट में कुछ पैसे ऐड कर रखे हैं पहले से या अभी ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली वॉलेट का बैलेंस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पे वॉलेट में मनी ऐड करना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करके दोस्तों आप वॉलेट से मनी ऐड कर सकते हैं। अगर अपने बैंक अकाउंट में पैसे भेजना चाहते हैं, वॉलेट में जितने भी पैसे हैं, तो सिंपली आप कैश आउट पे क्लिक करके यहाँ से अपने अकाउंट में भी डायरेक्ट पैसे भेज सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे AIPS पे अगर आप क्लिक करेंगे तो AIPS का अगर सिंपली आप बैलेंस अपने अकाउंट में भेजना चाहते हैं तो सिंपली वो भी भेज सकते हैं। यहाँ पे आपको अमाउंट डालना होगा और उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रांसफर मेथड चूज कर लेना है। उसके बाद सेम ऐसे ही आप ATM, और उसके बाद अगर आप कैश आउट करना चाहते हैं तो सिंपली कैश आउट पे भी सेम वैसे ही आपको करना है। सबसे पहले आपको अपना अमाउंट डालना है और उसके बाद यहाँ पे आपको IMPS या नेफ्ट के थ्रू अपने पैसे अकाउंट में अपने ट्रांसफर कर लेने हैं। उसके बाद दोस्तों अब बात आती है अकाउंट की। तो चलिए हम चलते हैं अकाउंट के ऑप्शन में। अकाउंट के ऑप्शन में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। सबसे पहला ऑप्शन आता है आपको ऑर्डर डिवाइस का। तो सिंपली इस पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों अगर आपके पास ATM डिवाइस नहीं है तो यहाँ से आप सिंपली ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपके पास फिंगर स्कैनर भी नहीं है तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करके दोस्तों आप यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक 699 का प्लान नहीं लिया है पैसा निकाल एप्लीकेशन में, तो भी यहाँ पे आप अपना कमीशन ले सकते हैं, साथ ही साथ यहाँ पे ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जैसे आपने 5000 का यहाँ पे ट्रांजेक्शन किया तो 699 जो रुपए हैं आपके, वो आपका पैसा निकाल एप्लीकेशन होल्ड कर लेती है, जो कि सब्सक्रिप्शन में यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे 699 का सब्सक्रिप्शन लेने का फायदा क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनाम मिलते रहते हैं, जैसे कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कमीशंस, और उसके बाद अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांजेक्शन करते हैं तो यहाँ पे कार जीतने का मौका, बाइक जीतने का मौका, मोबाइल या फिर नकदी इनाम मिल सकते हैं और मिलते रहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप 699 का ये पैक लेंगे दोस्तों, और अगर आप मेरा दिया हुआ कोड यूज़ कर रहे हैं जो कि आपको साइड में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे मिलता है आपको 75 रुपए का सिंपल सा डिस्काउंट। तो मतलब आपको 699 पूरा पे नहीं करना है, जिसमें से 75 रुपए आपको डिस्काउंट मिल जाएगा मेरी तरफ से, और आप ये ऑफर यूज कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों डिवाइस को भी ऑर्डर करना चाहते हैं उसके साथ, तो सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे मिलता है गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन। तो सिंपली यहाँ पे टोटल बैलेंस आ जाता है। अगर आपके पास प्रोमो कोड है जो कि मैंने आपको बताया है, तो सिंपली आपको हैव प्रोमो कोड पे क्लिक करना है और इसके बाद पे एंड प्रोसीड पे आप
आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है आपका मोबाइल नंबर, उसके बाद यहाँ पे आता है बैंक अकाउंट, तो आपको सिंपली इस पे एडिट पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको डालना है बैंक नेम, अकाउंट नंबर कंफर्म करना है, IFSC कोड डालना है, अपना नाम डालना है अगर आपका अकाउंट है, और सिंपली आपको सेव कर देना है। तो यहाँ से आपकी सारी बैंक डिटेल्स भी सेव हो जाती हैं। उसके बाद दोस्तों अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपका ट्रांजेक्शन रुक गया या ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप सिंपली यहाँ पे कॉल करके कस्टमर सपोर्ट भी ले सकते हैं। यहाँ पे मिलता है आपको पोर्टल लिंक, मतलब आप डायरेक्टली वेब से भी पैसा निकाल एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप वेब में जाके यूज़ करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा और अच्छे ऑप्शन भी वहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे, जिनको आप आसानी से यूज़ कर पाएंगे और पैसा निकाल एप्लीकेशन का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे। उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन। सेटिंग के ऑप्शन में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे मिलता है आपको लैंग्वेज का ऑप्शन। अगर आप अपनी भाषा को चूज़ करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो सिंपली यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई फिंगरप्रिंट डिवाइस है तो यहाँ से सिंपली उसे चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है एजेंट सर्टिफिकेट, मतलब आप पैसा निकाल एप्लीकेशन के सर्टिफाइड एजेंट हैं। अगर आप किसी को बताना चाहते हैं तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सिंपली मिलता है आपको PDF का ऑप्शन। PDF के ऑप्शन पे क्लिक करके दोस्तों आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना सर्टिफिकेट अपने स्टोर में भी लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मिलता है रेफर एंड अर्न का ऑप्शन, मतलब आप रेफर करके भी यहाँ से पैसे की कमाई कर सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली मिलता है यहाँ पे रेफर एंड अर्न। आपको अपनी एप्लीकेशन को रेफर करना है, उसके बाद रेफर कोड में आपको अपना रेफर कोड डलवाना है। उसके बाद जैसे ही आपका दोस्त 10 ट्रांजेक्शन कंप्लीट कर लेता है तो यहाँ पे मिलेंगे आपको 200 रुपये। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मिलता है आपको लॉगआउट का ऑप्शन। अगर आप इस एप्लीकेशन से लॉगआउट या दूसरे अकाउंट में जाना चाहते हैं, दूसरा अकाउंट लॉगिन करना चाहते हैं, तो सिंपली लॉगआउट पे क्लिक करके दोस्तों यहाँ से दूसरा अकाउंट भी लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मिलता है आपको ट्रांजेक्शन का ऑप्शन। ट्रांजेक्शन के ऑप्शन पे क्लिक करके दोस्तों आपने अभी तक जितने भी पैसा निकाल एप्लीकेशन को यूज़ करके ट्रांजेक्शन किए हैं उनकी सारी हिस्ट्री यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगी। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पे मिलता है आपको फिल्टर्स का ऑप्शन, मतलब आप फिल्टर भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ ट्रांजिशन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि पैसा निकाल एप्लीकेशन को हम यूज क्यों करेंगे। दोस्तों ये एक जानी मानी इंडिया की कंपनी जो कि है ईजीपे, उसने लॉन्च की है। साथ ही साथ दोस्तों ये एप्लीकेशन आपको सबसे ज्यादा कमीशन देती है और आपको काफी ज्यादा पुरस्कार जीतने का भी मौका देती है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, कार हो गया, नकदी इनाम हो गया, बाइक हो गई, LED TV हो गई, और साथ ही साथ यहाँ पे दोस्तों रेफर एंड अर्न का भी ऑप्शन अवेलेबल मिलता है। यहाँ की सर्विस काफी ज्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू अदर एप्लीकेशन। अरे वाह भैया, आपने तो बहुत अच्छे से समझा दिया, मेरा हर एक डाउट क्लियर हो गया। और सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे पास वाला दुकान वाला भी ये एप्लीकेशन यूज करता है और मुझे ये पता ही नहीं था। अंगूठे का असली इस्तेमाल पैसा निकाल।